दाऊद ने सुना और बस इतना कहा, तो नवंबर 2016 आखिरी मौका है। और इसी के साथ 9 नवंबर 2016 की तारीख तय हुई जब 6000 करोड़ की पहली बड़ी खेप नेपाल बॉर्डर से यूपी में घुसनी थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी और पूरा देश उस जोश में था जो बरसों बाद आया था, जब यह साबित हो गया था कि हिंदुस्तान अब सिर्फ बयान नहीं देता, घर में घुसकर मारता है। और ये बात पाकिस्तान को भी पता थी कि कुछ बदल गया है। डोभाल जी उस दोपहर अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे, जैसे वे अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले करते थे, कि उनका एक अधिकारी तेज कदमों से उनके पास आया और रुककर बोला, सर, हमारे एक स्पाई ने खबर भेजी है, पाकिस्तान 60,000 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान में भेजने की तैयारी कर रहा है। डोभाल जी एक पल के लिए रुके, टहलना बंद किया और फिर धीरे से बोले, 60,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये पैसा हिंदुस्तान में आ गया तो हालात बहुत खराब होंगे, बाजार हिलेगा, लोग डरेंगे और जो स्थिरता अभी बनी है वो टूट जाएगी। वो फिर चलने लगे, लेकिन अब उनके कदमों में एक मकसद था। उरी के बाद भी इन्हें अक्ल नहीं आई, लेकिन इस बार हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी कभी हिम्मत नहीं होगी। फिर वे उस अधिकारी की तरफ मुड़े और बोले, स्पाई को तुरंत संपर्क करो और ये पता लगाओ कि 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी छपने बाकी है, क्योंकि इस एक बात पर सब कुछ निर्भर करता है। अधिकारी मुड़ने लगा तो डोभाल जी ने एक बात और कही, मेरे पास एक प्लान है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी को मनाने की कोशिश करता हूँ। मेजर शोभित शर्मा कोई आज के जासूस नहीं थे, वे कई सालों से पाकिस्तान में थे, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की तरह जीते हुए, और इतने करीब थे कि जिन लोगों की खबरें वे दिल्ली पहुंचाते थे वे लोग उन्हें अपना आदमी समझते थे, उन पर भरोसा करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे लियारी गैंग में शामिल थे, खानानी भाइयों से उनके अच्छे संबंध थे और मेजर इकबाल के साथ भी वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। और इसी वजह से 60,000 करोड़ वाली खबर सबसे पहले उन्होंने ही डोभाल जी तक पहुंचाई थी। अब उन्हें नया आदेश मिला था, ये पता करो कि नोट छप चुके हैं या अभी छप रहे हैं। मेजर शोभित शर्मा ने एक योजना बनाई। उन्होंने खानानी से मुलाकात की और मेजर इकबाल को भी साथ बुलाया और बातों बातों में ये बात छेड़ी कि नेपाल बॉर्डर का रास्ता अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। हिंदुस्तानी एजेंसियां उस रास्ते पर नजर रखने लगी है और अगर इतनी बड़ी रकम उसी पुराने रास्ते से भेजी गई तो पकड़े जाने का खतरा है। मेरे पास कई और रास्ते हैं, ऐसे